हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर एक्जी इन्फिनिटी के बारे में, जहाँ पर AXS टोकन SLP टोकन के फ्यूचर के बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ ही में यहाँ पर एक्जी इन्फिनिटी ने आज ही यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है कि यहाँ पर उनका लॉन्ग अवेटेड रॉन डेक्स जो है उसको उन्होंने यहाँ पर रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर रॉन टोकन को भी किस तरह से अर्न कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और रॉन टोकन और पूरे इंटायर यहाँ पर एक्जी इन्फिनिटी के इकोसिस्टम का क्या फ्यूचर है उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो आप लोग अगर हमें अभी तक नहीं फॉलो करते तो आपको शायद दिमाग में सबसे पहला जो सवाल होगा कि एक्सी इन्फिनिटी आखिर में क्या है। तो एक्सी इन्फिनिटी बेसिकली एक प्ले टू अर्न गेम है जहाँ पे इस इकोसिस्टम के अंदर दो टोकन्स हैं, AXS और SLP। AXS जो है वो है गवर्नेंस टोकन और दूसरा है SLP जो आप गेम खेल के अर्न कर सकते हैं। तो आज जो डेक्स लॉन्च हुआ है उससे होगा क्या कि जो भी आप टोकन्स अर्न करेंगे उसको आसानी से बिना इथेरियम की गैस फी की चिंता किए कन्वर्ट कर पाएंगे, या तो इथेरियम में या फिर USDC में या फिर किसी और पेयर में। राइट, और उसी चीज़ का जो अनाउंसमेंट है आज यहाँ पर एक्जी इन्फिनिटी ने किया है, जहाँ पर रॉनिन डेक्स जो है यहाँ पर लाइव हो चुका है, और इनके जो रॉनिन डेक्स का नाम है वो कटाना है। तो जैसे अगर आप देखते हो इथेरियम के ऊपर आप यूनिस्वैप को यूज़ करते हो, टोकन्स को बाय सेल करने के लिए लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करते हो, तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पर कटाना को लॉन्च किया है इनकी रॉनिन ब्लॉकचेन के ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी करंटली दो फीचर्स अवेलेबल है कि नॉर्मली आप यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं, जैसे रैप्ड इथेरियम हो गए, यहाँ पर AXS हो गए, SLP हो गए, USDC हो गए, आने वाले टाइम पे यहाँ पर रॉन भी आ जाएंगे। तो उसके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो वो आप नॉर्मली यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप पूल के अंदर लिक्विडिटी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और लिक्विडिटी को प्रोवाइड करके यहाँ पर आप रॉन टोकन को भी अर्न कर सकते हैं, जो एक ही तरीका होगा यहाँ पर टोकन को अर्न करने का। और एक स्लाइट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पर एयर ड्रॉप भी हो, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, मतलब 100% नहीं है, बट वील टॉक अबाउट इट कि क्या वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। तो अब अगर हम रॉन टोकन के टोकन मेट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल सप्लाई रखी गई है रॉन टोकन की वो है 1 बिलियन टोकन्स की। और इनिशियली ये 1 बिलियन में से 10% जो है वो एज लिक्विडिटी रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो लोग भी AXS इथेरियम या फिर SLP इथेरियम पेयर के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये 10% जो रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये 50-50 रेशो में दोनों पेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। एग्जैक्टली तो यहाँ पर ये जो रॉन टोकन आ रहा है इसको आप सिर्फ यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करके ही यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे कैसे वो यहाँ पर वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है, जिसमें से अभी 10% लिक्विडिटी पूल के अंदर जो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे वो अर्न कर सकते हैं। बाकी 90% के बारे में अभी तक इन्होंने डिटेल्स में बताया नहीं है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आने वाले टाइम पे ये कोई यहाँ पर एयर ड्रॉप भी अनाउंस कर दे, मतलब वो 100% कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन एट टाइम्स ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर जब नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उसके जो अर्ली यूजर्स होते हैं जो उसको यूज करते हैं इन लेटर डेट, वहां पर प्रोजेक्ट्स एट टाइम्स अनाउंस भी कर देते हैं कि हमारे जो अर्ली सपोर्टर्स थे उनको हम n नंबर ऑफ टोकन जो उनको देंगे। एंड यूजुअली अगर ये इस तरह के एयर ड्रॉप्स होते हैं तो काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट भी यहाँ पर बन जाता है। जैसा रिसेंटली एक्जी ने यहाँ पर अपने जो अर्ली यूजर्स थे उनको कुछ AXS यहाँ पर फ्री में एयर ड्रॉप के अंदर दिए थे। तो यहाँ पर भी यू नेवर नो, मे बी इन फ्यूचर कभी ये अनाउंस कर दिया कि रिमेनिंग यहाँ पर जो 90% है उसमें से कुछ स्लाइट परसेंटेज जो है वो यहाँ पर एयर ड्रॉप में ऐसे लोगों को देंगे जिन्होंने जब इनका ये डेक्स लॉन्च हुआ था उसके अंदर यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है। तो 100% श्योर नहीं है, लेकिन हम ऐसी चीजों में हमेशा ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी निकल जाती है और एक भी अगर एयर ड्रॉप मिल जाए तो बहुत अच्छा अमाउंट यहाँ पर एक तरह से बन जाता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि रॉनिन डेक्स के ऊपर आप लिक्विडिटी किस तरह से यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर रॉनिन डेक्स के ऊपर लिक्विडिटी ऐड करने के लिए आपके पास सबसे पहले यहाँ पर रॉनिन का वॉलेट होना चाहिए, इसके अंदर आपके पास इथेरियम और यहाँ पर AXS या SLP दोनों में से कोई भी टोकन यहाँ पर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी पूल में जब आप ऐड करते हो तो दो टोकन का पेयर यहाँ पर जाता है, उसको LP टोकन्स बोला जाता है। तो 50% यहाँ पर इथेरियम में डालेंगे, 50% यहाँ पर SLP या AXS के अंदर डाल सकते हैं, और उसी से यहाँ पर हम जो अपनी लिक्विडिटी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम $200 जो है उसकी लिक्विडिटी पूल के अंदर यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पेयर लूंगा वो लूंगा एक इथेरियम का, और दूसरा मैं यहाँ पर लूँगा SLP जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली इसने कैलकुलेट कर लिया कि मेरे इथेरियम के अकॉर्डिंग कितने 50% SLP मेरे यहाँ पर जाएंगे। और यहाँ पर नीचे भी जो है आप सारी की सारी यहाँ पर जो डिटेल्स है वो आप देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा है अलाउ कटाना टू यूज़ योर SLP, तो मैं इसको यहाँ पर अप्रूव पे क्लिक करूँगा। एक बार मैंने अप्रूव पे यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ऐसा एक पॉपअप ओपन हो जाएगा जहाँ पर मैं इसको कंफर्म करूँगा, और आप देख सकते हो यहाँ पर देखो कोई भी ट्रांजेक्शन फी जो है वो यहाँ पर नहीं लग रही है। तो यहाँ पर मैं अप्रूव के ऊपर क्लिक करूँगा एंड उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर कंफर्म जो है उसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर जा रहा है अप्रूव होने के लिए, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। अब फाइनली यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर सप्लाई के ऊपर फिर से क्लिक करूँगा और यहाँ पर पूरी जो डिटेल्स है मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो
LP टोकन्स है वो आप देख सकते हैं, मेरी LP टोकन्स की जो क्वांटिटी है वो बेसिकली यहाँ पर होगी, जो एक मैच है यहाँ पर इथीरियम और SLP का। तो पूरी यहाँ पर मैंने चीज़ चेक कर ली। अब मैं यहाँ पर कंफर्म कर रहा हूँ सप्लाई को, एंड अब फिर से इस ट्रांजेक्शन के लिए मेरे को कॉन्फर्मेशन यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर फिर से मैं कन्फर्म का जो बटन है उसको यहाँ पर मैं दबाऊँगा, एंड यहाँ पर अब जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब अगर यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो लिक्विडिटी ऐड करी है वो यहाँ पर ऐड हो सकती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि इस चीज़ का फ़ायदा क्या है। तो नॉर्मली अगर बोलें तो लिक्विडिटी ऐड करने का सेंस उन लोगों के लिए ज़्यादा होता है जो ज़्यादा बड़े अमाउंट के यहाँ पर लिक्विडिटी को ऐड करते हैं, लेकिन मैंने बेसिकली यहाँ पर इसलिए ऐड किया ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए किस तरह से आप लिक्विडिटी ऐड कर सकते हो। साथ में यहाँ पर अगर इन फ्यूचर ये प्लान करते हैं कि जिन लोगों ने लिक्विडिटी को ऐड किया या यहाँ पर हमारे वॉलेट को यूज़ किया उनको हम एयर ड्रॉप में कुछ देते हैं, अगर कर लेते हैं ऐसा प्लान, तो उसके लिए एटलीस्ट मैं यहाँ पर एलिजिबल हो जाऊँ। तो उसी कारण से मैंने अपना जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर कर लिया। अगर मैं इसको कभी भी रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर रिमूव कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पर लिक्विडिटी लोग जो नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं उनको बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन फी आती है, तो उसका सर्टेन परसेंटेज जो होता है बेस्ड ऑन पूल्स वो यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो बहुत बड़े बड़े जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं जिनके पास मिलियंस में बहुत सारे पैसे होते हैं, वो यूजुअली ऐसे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी एडवांटेज उसका उठाते हैं क्योंकि वहाँ पर अर्निंग बहुत अच्छी एक यहाँ पर हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि रॉनिन डेक्स जो लॉन्च हुआ है, रॉन टोकन की जो अनाउंसमेंट हुई है, उससे क्या फ्यूचर में बेनिफिट्स होगा पूरे एक्सी इन्फिनिटी के इकोसिस्टम पर। तो सबसे पहला जो हम लोगों को लग रहा है वो ये है कि जब लिक्विडिटी प्रोवाइड करी जाएगी AXX टोकन की या फिर SLP टोकन की, तो वहाँ पे काफ़ी सारे टोकन्स जो हैं सप्लाई से निकाल के यहाँ पे स्टेक कर दिए जाएंगे, लॉक कर दिए जाएंगे, जिससे डेफिनेटली एक बाइंग प्रेशर बनेगा दोनों ही टोकन्स पे। तो ये दोनों टोकन्स के डिपेंड करेगा कितनी स्टेकिंग होती है, कितनी लॉकिंग होती है, उससे जितनी भी सप्लाई कंस्ट्रक्ट होगी वो डेफिनेटली प्राइस को एक बुलिश मोमेंटम देगा। जो दूसरा है यहाँ पे जो बेनिफिट रॉन डेक्स का हो सकता है वो है जब भी एक्सी इन्फिनिटी ओपन करेगा अपना SDK जहाँ पे थर्ड पार्टी गेम डेवलपर्स अपने गेम्स लॉन्च करेंगे, तो हो सकता है रॉन डेक्स, रॉन इकोसिस्टम एक लॉन्च पैड की तरह यहाँ पे काम करे, जहाँ पे उन गेम्स के टोकन्स को आप आके ICO IDO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा, उन टोकन्स की भी अगर लिक्विडिटी यहाँ पे ऐड होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे भी एक रॉन टोकन को भी बहुत स्ट्रेंथन करेगा, उसको एक बूस्ट देगा। या प्लस जैसा इन्होंने मेंशन भी किया है कि फ्यूचर के गेम्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी चेन के ऊपर यहाँ पर लॉन्च हो सकते हैं। तो एक्सी इन्फिनिटी का पूरा है कि यहाँ पर अब एक इकोसिस्टम ही बन रहा है जहाँ पर एक तरह से आने वाले टाइम पे हो सकता है ये पूरा एक मेटावर्स भी बन जाए। एंड प्ले टू अर्न गेम्स मेटावर्स एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप देखेंगे अभी फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट भी उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अभी वैसे भी मार्केट अगर देखा जाए, मार्केट कैप बहुत स्मॉल है यहाँ पर पूरा गेमिंग इंडस्ट्री का, प्ले टू अर्न गेम्स का, और वहाँ पर अगर इसी तरह का इकोसिस्टम जिस तरह से यहाँ पर एक्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर फ्यूचर में लोग और यहाँ पर गेम्स को बना पाएंगे, जहाँ पर एक बार V2 इनका लॉन्च हो जाता है वहाँ पर एक्चुअल में लैंड्स पे लोग चीज़ों को बिल्ड कर पाएंगे, अपने खुद के गेम्स बना पाएंगे। साथ में यहाँ पर रॉनिन ब्लॉकचेन जो है उसके ऊपर भी और प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर होस्ट हो और यहाँ पर आए, तो उससे बहुत ज़्यादा इस पूरे जो इकोसिस्टम है उसमें पोटेंशियल बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी लेट्स सी किस तरह से चीज़ें यहाँ पर ये आगे करते हैं। तो अब एक बार नजर डाल लेते हैं मार्केट कैप पे। तो अगर हम गेमिंग सेक्टर की मार्केट कैप देखें या फिर मेटावर्स की मार्केट कैप देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि $24 बिलियन ही है यहाँ पे टोटल मार्केट कैप इन दोनों सेक्टर्स की, जिसमें से मेजॉरिटी शेयर जो होल्ड करता है मेटावर्स में भी और गेमिंग में भी वो है सिर्फ एक्सी इन्फिनिटी। तो फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप रैंकिंग भी देखोगे CoinGecko पे, अगर हम रैंकिंग देते हैं तो यहाँ पे नंबर 21 पे आता है पूरा का पूरा गेमिंग, प्ले टू अर्न गेमिंग सेक्टर। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर मार्केट कैप को भी देखते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली में अगर आप देखोगे टॉप 10 के अंदर आपको कोई भी ऐसा टोकन दिखेगा नहीं जो गेमिंग इंडस्ट्री में एकदम डिफरेंट यहाँ पर चीज़ कर रहा है। जो अगर आप देखोगे ना, जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो सबसे इनोवेटिव चीज़ करी है वो यहाँ पर यूनिसॉप ने करी है। ऑरिकल्स के अंदर सबसे इनोवेटिव चीज़ जो करी है वो यहाँ पर चेन लिंक ने करी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे इनोवेटिव चीज़ जो थी वो यहाँ पर इथीरियम ने करी। तो वैसे ही गेमिंग के अंदर सबसे इनोवेटिव चीज़ जो अभी और आगे यहाँ पर चल रही है वो यहाँ पर एक्जी इन्फिनिटी करी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कोप है कि अगर आप करंटली यहाँ पर एक्जी इन्फिनिटी को और इसके टोकन को देखोगे तो अभी इनका मार्केट कैप सिर्फ यहाँ पर लिमिटेड है 10 बिलियन के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर एक्जी जिस तरह से ग्रो करेगा यहाँ पर $30 बिलियन को भी यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर अब धीरे धीरे चीज़ों को जो डेवलप कर रहे हैं वो आने वाले टाइम पे अगर प्रोडक्ट्स इसी तरह से लॉन्च होते हैं और ये इकोसिस्टम अगर ऐसा ग्रो करेगा तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर हो सकता है। एंड उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्राइस वाइज एक आइडिया भी लगाते हैं, थोड़ा सा अगर टोकन सप्लाई आने वाले टाइम पे वो भी तो अनलॉक होगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ईजिली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर $300-400 भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है इन द लॉन्गर टर्म। बाकी आप अपनी रिसर्च खुद करिएगा। दिस इज वॉट वी फील बेस्ड ऑन मार्केट कैप की अभी जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर चल रही है। बाकी यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च यहाँ पर ज़रूर करिएगा।
तो अब एक बार बात कर लेते हैं एसएलपी की प्राइस ग्रोथ के बारे में। एसएलपी जैसे आप जानते हैं कि आप एक्सी इन्फिनिटी जब प्ले करते हैं तो एसएलपी अर्न करते हैं। तो एक तरीके से जो पूरे इकोसिस्टम का जो ब्लड लाइन है या फिर जो एक ब्रेड एंड बटर है वो एसएलपी है। तो एसएलपी का जो प्राइस है वो मेंटेन रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर हम अभी देखें तो एसएलपी की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा आप गेम्स खेलते हैं उतने ही ज़्यादा आप एसएलपी जो है वो अर्न करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि एसएलपी की मिंटिंग वर्सेस जो बर्निंग है वो एक बैलेंस हो, क्योंकि अभी बर्निंग जो हो रही है एसएलपी की वो काफ़ी कम है। तो उसके लिए काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं फ्यूचर में, जब एक्सी एक्सपैंड करेगा, जब लैंड्स वगैरह गेम प्ले आएंगी तो काफ़ी सारे हम फ्यूचर में एसएलपी बर्निंग मैकेनिज्म्स देख सकते हैं, जिसके कारण जो ये गैप बन रहा है सप्लाई के बीच में और जो बर्निंग के बीच में वो थोड़ा कम होगा और डेफिनेटली वहाँ से एसएलपी के प्राइस को थोड़ा सा बूस्ट मिलने के चांसेस हैं। राइट, एंड एसएलपी की ग्रोथ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मिंटिंग ज़्यादा हो रही है लेकिन बर्निंग कम हो रही है। तो ऐसी जो इम्प्लीमेंटेशन होंगे जहाँ पर एसएलपी का यूजेज हो तो वहाँ पर हम इसके अंदर ग्रोथ टोकन के अंदर काफ़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हम पूरे एक्जी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो मेन उसका ब्रेड एंड बटर यहाँ पर एसएलपी है। तो अगर एसएलपी की प्राइस यहाँ पर लुक्रेटिव नहीं रही तो प्लेयर्स भी यहाँ पर इस गेम को खेलना छोड़ देंगे। तो इसलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है उनके लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम पे ऐसी कोई इंटीग्रेशन या अपग्रेड्स लेके आए जहाँ पर नॉर्मली लोग जो है एसएलपी को ज्यादा यूज करें, जहां पर एटलीस्ट जो बर्निंग हो रही है वो मिंटिंग के क्लोज हो, आसपास हो, या अगर उससे ज्यादा हो तो और यहां पर बेटर है। तो ऐसे दो फीचर्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एसएलपी की बर्निंग किस तरीके से इंक्रीज करी जा सकती है, उसमें पहला तो है कि आप जो भी एक्सिस लेते हैं वो इथेरियम में लेते हैं, तो उसको अगर चेंज करके एसएलपी के थ्रू बाय कर लिया जाए तो वहाँ पे बर्निंग इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़, एक्सी में जो आपके कार्ड्स आते हैं अगर उनके फीचर इंप्रूवमेंट के लिए कुछ एसएलपी बर्न करके आप अपने कार्ड्स के फीचर इंप्रूव कर पाएँ तो वहाँ पे भी कुछ एसएलपी बर्न होगा। तो इस टाइप के कुछ आइडियाज़ हैं जो ऑलरेडी एक्सी कम्युनिटी में फ्लोट अराउंड कर रहे हैं, और अगर ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो एक्सी के लिए डेफिनेटली फ्यूचर में ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बनेगा ग्रोथ के लिए। एग्जैक्टली। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट रॉन टोकन को लेके, रॉन डेक्स को लेके, एक्जी टोकन को लेके, एसएलपी टोकन को लेके। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर एक्जी के पूरे इकोसिस्टम को लेके, आपको क्या लगता है यहाँ पर, आप कमेंट्स में डाल के यहाँ पर जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला है, वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर भी सब्सक्राइब करिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।